श्री गुरुवे नमः। अष्टावक्र गीता 17वां प्रकरण। आज ले रहे हैं सूत्र 8। अनुवाद है। इस ज्ञान से कृतार्थ अनुभव कर गलित हो गई है बुद्धि जिसकी, ऐसा कृत कार्य पुरुष कैसा होता है? वो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, खाता हुआ सुखपूर्वक रहता है। व्याख्या ले रहे हैं। एक ही चैतन्य आत्मा इस संपूर्ण सृष्टि का आत्मा है। इस चेतना से सबसे पहले बुद्धि उत्पन्न हुई। चेतना तो बिल्कुल खाली थी ना, शुद्धतम स्थिति में थी, कुछ नहीं था उसमें। अब देखो ये प्रक्रिया शुरू हो रही है, ध्यान देंगे। उस चेतना में सबसे पहले क्या उत्पन्न हुआ? बुद्धि तत्व उत्पन्न। इस बुद्धि से अहंकार, बुद्धि में ही होता है ना अहंकार। बुद्धि से अहंकार उत्पन्न हुआ और इस अहंकार के कारण जीव ने अपने को उस चैतन्य आत्मा से भिन्न अनुभव किया। देखो कहां से चीज उठ रही है। चैतन्य आत्मा में बुद्धि प्रकट हुई, बुद्धि में अहंकार आ गया। अहंकार के आते ही उस बुद्धि ने अपने ऊपर एक गर्व किया, जैसे मैं, अच्छा मैं अपने में देखने लग गया। हेल्प तो मिली कहां से? उस चैतन्य आत्मा से। प्रकट तो वहां से हुई थी ना बुद्धि, लेकिन जैसे उसमें अहंकार आया तो वो अहंकार किस पे करने लगा? वो बुद्धि अपने पे अहंकार करने लगी कि मैं। इस बुद्धि से अहंकार उत्पन्न हुआ और इस अहंकार के कारण जीव ने अपने को उस चैतन्य आत्मा से अलग अनुभव किया। क्लियर हो रहा है? अब दो चीजें हो गई। अहंकार के कारण बुद्धि में जो अहंकार, वो चैतन्य आत्मा को भुलाकर अपने को मानने लग गया कि मैं। यही अज्ञान। ज्ञान क्या है? चैतन्य आत्मा ही ज्ञान है। ये पृथकता जो हुई, ये पृथकता ही तो अज्ञान है। अलग महसूस करना, यही अज्ञान उसका पाप बन गया। वो तो अभी तक आप लोगों ने जितना हमने सुना है शास्त्र और गुरुमुख से, समझ आ ही गया कि जैसे ही अहंकार आ जाता है और अहंकार से आदमी वर्तन करता है व्यवहार में, संसार में, तो वो तो पाप ही पाप। पाप का क्या मतलब है? कर्म 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 बनते चले जाते हैं। और सबसे बड़ा पाप है अपनी आत्मा का घात, अपनी आत्मा को भुला देना और संसार को सब कर देना। तो यही उसका पाप बन गया। और सबसे फिर पाप का परिणाम जन्म मरण। कहने की बात नहीं है, कई बार सुन चुके हैं हम इस बात को। बाइबल में भी ऐसी कथा है कि आदम ने, एडम और ईव की कहानी है ना, वहां पे आदम ने बुद्धि का फल खाया जिससे उसे स्वर्ग के बगीचे, ईडन से, हेवन ऑफ ईडन था ना, नीचे गिरा दिया। यही उसका मूल पाप था। बुद्धि का फल खाया। वो एक देखो, क्षमता लग रही है ना दोनों बातों में। ये बुद्धि उस विराट आत्मा की एक छोटी सी किरण है। जैसे कई बार सुना होगा ना कि हम सब क्या है? हम सब उस परमात्मा की चिंगारियां, तभी उसका नाम आत्मा करके दे देते हैं ना। जैसे सूर्य एक है, उसकी किरणें हैं, कितनी है? अनंत है। उसी प्रकार से एक चैतन्य आत्मा, उसमें से छोटे 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 चेतना के जो कण हैं, वो हम सब जीवों के रूप में इस संसार में हैं। तो बुद्धि के सहित है। ये बुद्धि उस विराट आत्मा की क्या है? एक छोटी सी किरण है।
ऐसे समझ लो कि आत्मा महासागर है और उस महासागर में से मानो एक चम्मच भर के हम पानी निकालें तो बुद्धि चम्मच के जैसी। क्या मतलब हुआ कि बुद्धि एक छोटा पैमाना है, छोटा तराजू है जो दुनिया के छोटे मोटे कार्य के लिए पर्याप्त है। बुद्धि से क्या होते हैं? दुनिया के काम होते हैं, किंतु उससे उस विराट चेतना को नहीं नापा। क्षुद्र है ना, सीमा में है बुद्धि, और वो परम तत्व विराट, वो तो बृहद है, वो तो असीमित है। असीमित को एक सीमा में रह के कैसे नापा जाए? नहीं। कई बार सुना होगा कि बुद्धि तक हम समझ सकते हैं उस तत्व को, पा नहीं सकते। पाने के लिए हमें बुद्धि के परे ही जाना पड़ता, अपने आप को गंवाना पड़ता। मनुष्य इस बुद्धि से परमात्मा को नापना चाहता है। कभी तो तर्क वितर्क करता है, बहुत ज्ञान इकट्ठा करता है, लेकिन चूक जाता है। बुद्धि क्या करती है? तर्क वितर्क, सोच विचार, प्रश्न उत्तर, चिंतन मनन, निर्णय कर सकती है, बस ज्यादा से ज्यादा। अच्छे बुरे, अशुभ शुभ का भेद कर सकती है, वो गणित जैसा कार्य करती है। किंतु इससे उस विराट को नहीं जाना जा सकता, इससे समग्र को, उस पूर्ण को नहीं जाना जाता। अस्तित्व कैसा है? उस समग्र का मतलब वो अस्तित्व, वो एग्जिस्टेंस, इस सृष्टि का होनापना, वो अखंड है, अविभाज्य है, उसका विभाजन नहीं कर सकते। और इसके साथ साथ वो अस्तित्व कैसा है? अनंत है, कोई अंत नहीं है उसका, पार नहीं पा सकते। इसलिए उसे बुद्धि से जानना असंभव है। इतना बुद्धि से पार है। जो कार्य बुद्धि से नहीं होते वे चेतना से ही होते हैं। जो कार्य बुद्धि से नहीं है ना, बुद्धि की सीमा है। कभी कभी बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े दार्शनिक भी किसी खोज में होते हैं, किसी निर्णय तक पहुंचना चाहते हैं। आखिर में आकर के कभी कभी उन्हें भी ऐसा लगता है कि ये तो हो ही नहीं रहा, मेरे से नहीं होगा, छोड़ देते हैं। छोड़ते हैं तो कभी कभी ऐसी घटनाएं इतिहास में पढ़ने सुनने को मिली हैं कि जब वो सो के उठते हैं, जागते हैं, तो देखते हैं कि वो काम हुआ पड़ा है। किसने किया? चेतना उतरी, वो परम तत्व ही कर सकता है ऐसे कामों को जहां बुद्धि हार जाती। वो चेतना बुद्धि से पार है। जो कार्य बुद्धि से नहीं होते वे चेतना से होते हैं। परम पिता परमात्मा स्वयं करते हैं। उच्च कोटि का समस्त ज्ञान बुद्धि से नहीं, चेतना से सीधा उतरा है। उच्च कोटि का समस्त वेद है, पुराण, ज्ञान, जितना भी ज्ञान है जो मनुष्य की क्षमता के बाहर है, जिसके बारे में वो अपनी बुद्धि की सीमा के अंदर बैठ के नहीं सोच सकता, जब वो बिल्कुल ध्यानस्थ समाधिस्थ हो जाता है, भूल जाता है अपने शुद्र अस्तित्व को, तब वो परम अस्तित्व उतर कर उनके अंदर अपने उस रहस्य को प्रकट करता है। उच्च कोटि वेद कहां से किसी तरह तो आए, तभी तो उस परम पिता परमात्मा को अपौरुषेय कहा जाता है। उच्च कोटि की वैज्ञानिक उपलब्धियां, गणित, आयुर्वेद, उच्च कोटि का साहित्य, यहाँ तक कि अध्यात्म, वेद पुराण आदि सीधी चेतना से ही आई। ये बात समझने, जैसे कि अभी ऊपर भी चल रहा था, उच्च कोटि की वैज्ञानिक उपलब्धियां, गणित के बड़े बड़े परिणाम जो है, थ्योरम्स जो है, वो कभी कभी ऊपर से उतरते चेतना से मनुष्य के अंदर। मनुष्य मात्र एक सूक्ष्म सा यंत्र बनता है उस समय, क्योंकि वो अपने आप को तो भुलाए हुए होता है। उस यंत्र का प्रयोग करके मानो चेतना कुछ प्रसाद देती है।
भले वो वैज्ञानिक उपलब्धियां हों या गणित के कुछ परिणाम हों, आयुर्वेद की खोजें हों, कोई साहित्य भी, यहाँ तक कि ऊंचे ऊंचे साहित्य जो है, कभी कभी लगता है ना, ये उस लेखक ने इतना बढ़िया लिखा, तो किसने लिखा? उसने नहीं लिखा। अध्यात्म, वेद पुराण सबके लिए बोल रहे हैं। ये सब कहां से आए? चेतना से आए। ये बुद्धि का कार्य नहीं है। इसलिए सामान्य ज्ञान के लिए बुद्धि पर्याप्त है, किंतु आत्मज्ञान में इस शूद्र बुद्धि का स्थान वो विराट चेतना ले लेती। आत्म, ये बात हमें याद, हमें तरफ चलना है। हमें कभी इस बात की हलचल ना हो मुझे आत्मज्ञान कब होगा, क्योंकि वो मेरे दायरे में नहीं है, मेरी सामर्थ्य में नहीं है। उसको देने वाली एक वो परम चेतना जो है, वही है विराट चेतना। आत्मज्ञान में, आत्मज्ञान जब होना है हमारे ऊपर, जब तब परम पिता परमेश्वर की कृपा होती है, उस ईश्वर की, तो वो स्वयं उस ज्ञान को हमें प्रदान करते हैं, वो चेतना करती है। इसलिए अष्टावक्र कहते हैं कि जो आत्मज्ञान से कृतार्थ अनुभव कर लेता है, कृतकृत हो जाता है, बस अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, उसकी बुद्धि गलित हो जाती है। क्या करेगा उस टके की बुद्धि के? इतना उच्च जब पा लिया जो बुद्धि के परे है, जहां बुद्धि पहुंच नहीं सकती, अब ऐसा व्यक्ति शूद्र से विराट बने। बुद्धि गलित हुई और वही शुद्र बुद्धि अब विराट का रूप धारण कर लेती है, उसे विराट में परिणत हो जाती है, उसे संपूर्ण कार्यों एवं विधि विधान का ज्ञान हो जाता है। कहते हैं ना, महापुरुष जो पूर्ण होते हैं वो त्रिकालदर्शी होते हैं, उन्हें सब विधि विधान का पता चल जाता है, जिससे वे इस शुद्र संसार में विमोहित नहीं होते, इसमें बहते नहीं है, अपने स्वरूप को कभी भूल ही नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने उस विराट में अपनी स्थिति उनकी बन चुकी है। इसलिए परिणाम स्वरूप ऐसी स्थिति जिनकी है, वे स्वाभाविक रूप से अनिवार्य कर्मों को करते हुए संसार के प्रति साक्षी भाव से रहकर सुख पूर्वक रहते हैं। अनिवार्य कर्म तो करेंगे, शरीर के साथ है, लेकिन दृष्टि कैसी हो जाती है? साक्षी भाव, वो उसमें लिप्त नहीं होते, संसार में और संसार के कर्म मात्र एक दृष्टा बन के रह जाते हैं। इसलिए उनका जीवन कैसा है? सुख, वो चिंता और वासना से भी मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि ये सब जो ऊपर अभी बताया उसमें तो कोई गुंजाइश नहीं है किसी चिंता की और वासना। जीवन संयुक्त है, एक है, वो जो जीवन तत्व है वो तो एक है, लेकिन बुद्धि के कारण ही उसे भिन्नता दिखाई दी। लेकिन बुद्धि जब गलित हो जाती है तब संयुक्त दिखाई देता है, एक ही। और यही सत्य है, यही ज्ञान। इस सूत्र में यही कहना चाह रहे हैं कि जब और जहां बुद्धि की सीमा समाप्त होती है वही चेतना का अनुभव। कहते ना, मन बुद्धि नु गवाइए ताम शय पाई। उस परम पद को हम तभी पा सकते हैं जब हम अपनी बुद्धि को गवा। कहते हैं गुरु के पास जाओ तो बुद्धि को गवा के जाओ। तो होता क्या है, गुरु जो कहता है वो हमारे भीतर चला जाता है। अगर हम बुद्धि में बैठे हैं तो बुद्धि बाधा डालती है, तर्क वितर्क करती है, गुरु वचनों को जैसे हैं वैसा लेने में रुकावट। बोध तभी होता है जब बालक रूप से एक सरलता से हम गुरु के सामने बुद्धि को गला के बैठा। आज इस सूत्र में ये बहुत स्पष्ट हुआ। इसी क्रम में अगला सूत्र ले रहे हैं, जिसका संसार सागर क्षीण हो गया है, कमजोर पड़ गया। ऐसे पुरुष में ना तृष्णा है ना विरक्ति है,
की दृष्टि शून्य हो गई है, चेष्टा भी व्यर्थ हो गई है और इंद्रियां विफल हो गई। व्याख्या देख रहे, बुद्धि का अनुभव शूद्र का ही अनुभव, शूद्र मीन्स सीमित, एक सीमा, क्योंकि उसका जो अनुभव है वो संसार तक ही सीमित बुद्धि का, किंतु चेतना का अनुभव विराट का अनुभव। चेतना कैसी है? वृहद है, पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है, कोई जगह ऐसी नहीं है जहां चेतना ना हो। तो चेतना का जब कहीं अनुभव होगा, जिसको भी हुआ है आज तक, वो कहता है विराट का। वो शूद्र से ऊपर उठकर विराट को ही देखता है, समग्र को एक साथ देखता है, इससे उसका शूद्र संसार जो छोटे सागर के समान है क्षीण हो जाता है। जब विराट को देख लिया, महासागर को पाएगा तो छोटे छोटे जो गड्ढे भरे हुए होते हैं उनसे क्या प्रयोजन रहता है। विराट को पाने के बाद शूद्र का तो कोई महत्व बच नहीं जाता, क्षीण हो जाता है। संसार शूद्र है, बहुत छोटा है, कुछ भी नहीं है उसकी कीमत उस विराट के सामने। इसलिए बताया कि ऐसे अनुभव के बाद संसार क्षीण हो जाता है, रहता ही नहीं है, ना के बराबर। जिसने महासागर को देख लिया वो छोटे छोटे तालाबों से कैसे प्रभावित हो सकता है? जिसने पूरे हाथी को देख लिया वो अंधों की भांति उसके अलग अलग अंगों को हाथी कैसे कह सकता है? अंधा ही ऐसा कह सकता है ना। इसमें उदाहरण याद है, 5-7 अंधे थे, वो पूछ रहे थे हाथी कैसा होता है, हाथी कैसा होता है। तो उनके सामने हाथी लाके खड़ा किया गया, किसी ने उसकी पूंछ पकड़ी तो उसने कहा हाँ हाथी ऐसा होता है, वो पूंछ को हाथी समझ रहा है। किसी ने सूंड पकड़ी, उसने कहा अच्छा हाथी ऐसा होता है। किसी ने उसके कानों को हाथ लगाया, अच्छा हाथी। तो अपने अपने अनुभव से वो बोल रहे हैं कि हाथी ऐसा होता है। किसी ने पेट को हाथ लगाया, किसी ने पांव को हाथ लगाया, तो सबके अलग अलग अनुभव। तो अंधा ही तो ऐसा कर सकता है। ऐसे समग्र के दृष्टा आत्मज्ञानी को, जिसको पूर्ण का ज्ञान हो गया, उसे संसार में ना तृष्णा होती है ना विरक्ति, उसकी दृष्टि शून्य हो जाती है। समग्र क्या करो, दृष्टि शून्य कैसे हो गई? क्योंकि उसको उस एक का बोध हो गया, और उस एक में जो अनेक है उसके प्रति उसकी दृष्टि कैसी बन गई? समग्रता, संभाव, क्योंकि वो देखता ही उस एक को। तो फिर जब एक को ही देख रहा है तो अनेक को देखते हुए दृष्टि कहाँ है? एक पर है, तो शून्य हो गई ना, अथवा पूर्ण हो जाती। शून्य दृष्टि में ही पूर्ण का आभास छिपा है। जब उसको उसकी दृष्टि अनेकता पर नहीं जा रही, विभक्तता पर नहीं जा रही, तो पूर्ण का आभास हो रहा है ना उसको, शून्य दृष्टि। ऐसा ज्ञानी ही चेष्टा रहित हो जाए। किसके लिए चेष्टा? जैसे सब कुछ मिल गया, फिर चेष्टा किसकी? उसकी इंद्रियां भी विफल हो जाती हैं। प्रार्थना खाते हुए भी नहीं खाता, देखते हुए भी नहीं देखता। यही तो तात्पर्य है कि इंद्रियां कुछ नहीं करती, वर्तती नहीं है। क्यों ऐसा बोला कि इंद्रियां सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं कर रही? क्योंकि अब विषयों के प्रति आकर्षण ही समाप्त हो गया। कारण क्या है? परम आनंद मिल जाने से आंखें देखती हैं तो किसे देखते हैं? खुली तो हुई है, और खुली आंखों के सामने तो संसार है, लेकिन भीतर में क्या है? वो इंद्रियों को, वही विराट ही तो बैठा हुआ है। जब विराट बैठा हुआ है तो वो तो उससे तृप्त है, वो आंखें उससे तृप्त है, तो वो बाहर देखते हुए भी जैसे उसके लिए कोई कीमत नहीं है ना उसकी। देखते हुए भी नहीं देख रहा, खाते हुए भी नहीं खा रहा, खाते हुए भी नहीं खा रहा, उसको क्या रस आएगा बाहर के पदार्थों में? क्योंकि वो जो परिपूर्ण है रस से, वो अस्तित्व, उसकी स्थिति तो उसमें है।
वो रस जो उसमें आ रहा है उसको, तो ये बाहर के रस तो फीके पड़ जाते हैं। ऐसे आत्मज्ञानी के लिए इसलिए आकर्षण नहीं रहा विषयों में। तात्पर्य ये है, परम आनंद मिल जाने से शूद्र के क्षणिक सुख, शूद्र के क्षणिक सुख कौन से हैं? विषयों के, टेम्पररी, अपने आप छूट जाते। जीवन में कभी कोई कसमें खा खा कर सोचता है, अब मैं ये छोड़ूंगा, मैं कसम खाता हूं मैं ये चीज नहीं करूंगा, ये काम नहीं करूंगा, यहाँ नहीं जाऊंगा, ये नहीं खाऊंगा, ये नहीं पहनूंगा। ऐसी स्थिति में कसमें खा खा कर नहीं छोड़ना पड़ता, स्वतः संसार छूट जाता है। समग्र का चेतना का अनुभव होने, उसमें स्थित होने के बाद। इसी क्रम में अगला सूत्र, वो न जागता है, न मरता है, न पलक खोलता है, न बंद करता है। ओ मुक्त चित्तः की कैसी परम दशा होती है, कितनी उत्कृष्ट दशा है ऐसे व्यक्ति की। व्याख्या है, मुख्य चेतना, जिसकी उस चेतना में स्थिति है, ऐसा मुख्य चेतना वाला व्यक्ति उस विराट का अनुभव जब कर लेता है, जिससे उसके समस्त सांसारिक कर्म, सांसारिक कर्म क्या है? वासना, तृष्णा, इच्छा, राग, द्वेष, अहंकार, तृप्ति आदि के लिए जो किए जाते हैं कर्म, सांसारिक कर्म, वो सब छूट जाते हैं, क्योंकि वो सभी कर्मों का मात्र साक्षी है। तो होता क्या है? ऐसा व्यक्ति न जागता है, न सोता है, न पलक खोलता है, न बंद करता है। अर्थात कहने का क्या मतलब है? ये क्रियाएं शारीरिक है, जो स्वभाव से अपने आप होती हैं, करनी थोड़ी पड़ती हैं। ज्ञानी आत्मा में स्थित होने के कारण वो इन्हें नहीं करता, वो तो इन सबसे मानो जैसे दूर खड़ा होके देखता मात्र कि अब ये हो रहा है मेरे शरीर, ये तो शरीर के गुण धर्मों से हो रहे हैं, और आत्मा तो इन सबका दृष्टा है। और उस आत्मज्ञानी की जो स्थिति है वो आत्मा में है, तो वो तो मात्र दृष्टा बन के रह जाता है। ज्ञान की यही परम दशा है। अब एक बहुत पॉइंट सुंदर सा आ रहा है, ध्यान दीजिए। चेतना की 4 दशाएं। नंबर 1 जागृति, नंबर 2 स्वप्न, नंबर 3 सुषुप्ति, नंबर 4 तुरीय अवस्था। ये चेतना की 4 दशाएं बताई। जागे हुए जब हम हैं, तो जागृति में वो दशा कैसी होती है? अहंकार, कर्ता भाव, उसी चेतना की दशा। और वही चेतना जब हम स्वप्न में चले जाते हैं, तो स्वप्न में ये क्षीण हो जाती है, वो अहंकार, कर्ता भाव नहीं होता। और जब हम गहरी नींद में, सुषुप्ति में होते हैं, तो इन सब का अभाव। ये 3 अवस्थाएं। सुषुप्ति में होता है ना, मैंने कुछ नहीं जाना कैसे। चौथी अवस्था कौन सी है? तुरीय अवस्था। जो तुरीय अवस्था है, जो इन तीनों अवस्थाओं से परे है, वहां तो व्यक्ति मिट जाता। क्या रह जाता है तुरीय अवस्था? परमात्मा ये रह जाता। और ये जो सूत्र अभी हमने देखा, ये सूत्र इसी परम दशा का, जैसे बोला ना, ऐसा व्यक्ति न जाता है, न सोता है, न पलक खोलता है, न बंद। कहने का क्या मतलब है? ये परम दशा है आत्मज्ञानी की। अगला सूत्र देखिए, मुक्त पुरुष सर्वत्र स्वस्थ शब्द अधिकतर यहाँ पे किसके लिए आ रहा है? स्व में स्थित। और जब हम स्व में स्थित होते हैं, शांत। मुक्त पुरुष सर्वत्र कैसे रहता है? स्वस्थ, शांत और विमल आशय बता। अब कोई मल तो बचा ही नहीं, चुप तमन्ना कर रहे हैं उसका, ऐसा दिखाई देता। और सब वासनाओं से रहित सर्वत्र सुशोभित होता है। परम स्थिति वाले महापुरुषों के जो दर्शन कभी करो तो ऐसे ही दिखाई देते, मानो दूर दूर तक कोई वासना का लेश मात्र उनको नहीं टच कर रहा, और बड़े शोभायमान होते हैं जब सामने दर्शन देते हैं बैठे हुए। व्याख्या देखते हैं।
अज्ञानी अनेक प्रकार के द्वंद्वों में जीता है, दो में जीते हैं हम संसार में, जिससे वो कभी भी शांत नहीं हो सकता, स्व में स्थित नहीं हो सकता। किंतु ज्ञानी हर्ष विषाद सुख दुख आदि द्वंद्वों से पार हो जाने से सदा स्वर शांत और विमल आशय रखता हो, शुद्ध, वो सभी वासनाओं से रहित हो जाता है। वासनाग्रस्त व्यक्ति संकीर्ण घेरे में ही सोचता है, उसकी दृष्टि, उसकी वृत्तियां और कार्य आदि उसी संकीर्ण में सीमित घेरे में ही होते हैं। वो अपने लिए ही सोचता है, मेरा मेरा हो जाए। वो दूसरों के हितों की परवाह ना कर अपने ही हितों के इर्द गिर्द सोचता और कार्य करता है। इसीलिए तो वो शुद्राशय वाला ही हो जाता है। शुद्राशय मीन्स शुद्र आशय, एक सीमा के अंदर उसका जीवन परिच्छिन्न। ज्ञानी कैसा होता है? ज्ञानी वासनाओं से क्योंकि रहित है, इसलिए वो विमलाशय हो जाता है। विमल आशय, विमल मीन्स पवित्र, उसकी हर विचार का, उसका हर कर्म, उसकी हर वृत्ति, उसकी दृष्टि विमल, प्योर। ऐसी स्थिति और दृष्टि वाला ज्ञानी ही कैसी भावना वाला होता है? उसके लिए है वसुधैव कुटुम्बकम, ये पूरी वसुधा, ये पूरी पृथ्वी एक कुटुंब, एक परिवार, तम दृष्टि। ऐसा व्यक्ति ही सर्वत्र सुशोभित, जहां कहीं भी उनके चरण दर्शन होते हैं, वो शोभायमान, उनका आकर्षण, उनका रूप अलग ही होता है, दिव्य होता है। उनके अंदर से दिव्यता झलकती है, उनके रोम से। आज के लिए इतना ही। हरि ओम, शांति शांति।